नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फलित का ज्योतिष के अंदर। पिछले वीडियो पर मेष लग्न में सूर्य का छठे भाव तक का फल बताया गया था। तो आज जानते हैं सप्तम भाव से द्वादश भाव तक अगर सूर्य जाएगा बैठेगा तो क्या फल करेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक मेष लग्न की पत्रिका है जिसमें सभी भावों में सूर्य लिखा गया है। तो यहाँ पर सूर्य मेष लग्न वालों के लिए पंचमेश होता है, शिक्षा का मालिक होता है, ज्ञान का मालिक होता है, संतान का मालिक होता है, लव मैरिज का मालिक होता है। अब यह सूर्य अगर सप्तम भाव में जाता है तुला राशि पर, तो वहाँ सूर्य नीच का होता है। तो सप्तम भाव शादी का है, व्यवसाय का है, डेली इनकम का है। तो सूर्य के कारण वहाँ पर वैवाहिक जीवन में सुख की कमी होती है। साथ में जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। साझेदारी के कार्यों में उसको नुकसान होता है। साथ में संतान सुख विलंब से मिलता है। उच्च शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा नीच की हो जाती है। लव मैरिज इत्यादि का भाव नीच का होने के कारण नीच लोगों से प्रेम विवाह या संबंध यहाँ पर होते हैं। और विदेश में जातक का भाग्योदय होता है। यहाँ पर अगर सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युत हो, यानी शनि राहु केतु से, तो जातक के पेट में प्रॉब्लम होती है, यानी रोग होते हैं। स्त्री और पारिवारिक क्षेत्र में उसको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जातक स्वाभिमानी भी होता है। अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो यहाँ पर सूर्य लाभ भी यहाँ पर देता है। तो इस प्रकार का फलित यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव में यहाँ पर देता है। अब सूर्य का देखते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अपने मित्र के घर में है, यानी 8 नंबर राशि है अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि, जो मित्र मंगल की राशि है। तो पंचमेश होके अष्टम भाव में गया है, तो जातक की शिक्षा में कमी होती है, विघ्न बाधाएं आते हैं। काफ़ी उलझनों के बाद शिक्षा पूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी मित्र घर में होता है। और जातक के सोचे हुए कार्यों में उलझन वहाँ पर आते हैं, अड़चनें आती हैं। और
धन धान्य के सुख साधनों में उसको परेशानी आती हैं। घरेलू कलह कलेश बने रहते हैं और जिस कारण से जातक का मन अशांत रहता है। तो वहीं पर संतान सुख में भी यह विलंब करता है। संतान की हानि यहाँ पर होती है। अगर सूर्य यहाँ पर पाप ग्रहों के साथ हो और पाप ग्रहों से दृष्टि हो तो जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं और साथ साथ में गुप्त बीमारी यानी गुप्त रोग भी यहाँ पर जातक को देता है सूर्य। तो इसी प्रकार से अगर नवम भाव में जब जाता है सूर्य पंचमेश होके गुरु के घर में है, अपने मित्र के घर में है, धर्म कर्म के घर में वहाँ पर है, तो जिस कारण से जातक वहाँ पर धनवान, उच्च शिक्षावान, अच्छी संततिवान वहाँ पर होता है और व्यवहार कुशल, परोपकारी, धार्मिक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर जातक होता है, भाग्यवान होता है, पैतृक संपत्ति युक्त भी वहाँ पर जातक होता है और स्त्री, भूमि, भवन आदि से जातक संपन्न होता है। तो यहाँ पर सूर्य के कारण से विदेश यात्रा भी जातक करता है या संबंध विदेशों से होता है जिससे वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य शुभ अवस्था में हो तो जातक आयात निर्यात या चिकित्सा के क्षेत्र में, अध्यापक, इंजीनियर आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अब यही सूर्य अगर दसम भाव में जाता है तो दसम भाव में 10 नंबर लिखा है, शनि की मकर राशि है और पंचम भाव का स्वामी होके वह अपने शत्रु के घर में गया है, लेकिन वहाँ कर्म भाव में है और दिशा बल सूर्य को वहाँ पर मिलता है क्योंकि वह दिन के दोपहर का समय होता है जिस समय सूर्य दसम भाव में रहता है। तो यहाँ पर सूर्य अब शत्रु राशिगत होने से कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष कराता है, अड़चनें आती हैं और बहुत कठिनाइयों के बाद वह कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है, उन्नति करता है और देश विदेश से भी संबंध बनाता है और धन प्राप्त वहाँ पर करता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर राज त्रिकोण योग भी बनाता है तो सरकारी नौकरी भी यहाँ पर सूर्य देता है अगर शुभ अवस्था में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो। तो अगर पाप प्रभाव में अगर सूर्य हो तो वहाँ पर सरकारी क्षेत्रों में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर नौकरी में है तो वहाँ नौकरी में भी उसको परेशानी
वहाँ पर झेलनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति की हानि होती है वहाँ पर, और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको कमी महसूस होती है। तो इस प्रकार से मेष लग्न में सूर्य का 10वें भाव का फल यहाँ पर होता है। अब आगे सूर्य पंचमे से और एकादश भाव में, लाभ भाव में शनि की ही दूसरी राशि यानी कुंभ राशि पर है। तो जिसके प्रभाव से जातक अपने कार्य व्यवसाय में गुप्त युक्तियों से लाभ प्राप्त करता है। और एकादश का सूर्य किसी भी राशि में बैठा हो तो वहाँ पर सरकारी नौकरी का भी योग वहाँ पर बनाता है। लेकिन कठिन परिश्रम सूर्य वहाँ पर कराता है, क्योंकि शत्रु राशि में है। और साथ साथ में उच्च शिक्षा में भी वहाँ पर कुछ कमी आती है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष वाले घर में गया है तो संघर्ष वहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार का जातक उच्च शिक्षा के जो अधिकारी होते हैं या मान प्रतिष्ठा वाले जो लोग होते हैं उनके साथ उसका संबंध होता है, और जिस कारण से उसको भूमि सवारी, गाड़ी इत्यादि का उसको जीवन में सुख मिलता है। और ऐसे जातकों का भाग्य उदय संतान होने के बाद अधिक होता है, क्योंकि सूर्य वहाँ से अपने घर को भी देखता है, सिंह राशि को, पंचम भाव को। तो इस प्रकार से सूर्य का एकादश भाव का फल होता है। अब वहीं देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव गुरु की मीन राशि है और अपने मित्र के घर में गया है पंचमेश होके। तो वहाँ पर सबसे पहले हानि का भाव है, खर्चे का भाव है, और किसी भी चीज़ की हानि द्वादश भाव वहाँ पर होता है। लेकिन वह विदेश का भी भाव है, घर से बाहर, हॉस्पिटल का है, जेल का है, बंधन का है। तो जब पंचमेश होके द्वादश भाव में जब जाता है तो सबसे पहले जातक को शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, कुछ कमियां वहाँ पर रह जाती हैं, और साथ में सोची हुई योजनाओं में उसको बाधाएं आती हैं, कार्य पूरा नहीं होता है और अधिक विघ्न बाधाएं वहाँ पर सूर्य देता है। तो यहाँ पर सूर्य के कारण से जातक विदेश से भी संबंध बना लेता है, विदेश यात्राएं भी वह करता है। लेकिन उच्च विद्या और संतान सुख में अड़चने आते हैं, और अड़चनों के बाद वह सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में हो तो यहाँ पर जातक को आँखों की बीमारी, नेत्र की बीमारी और मस्तिष्क की बीमारी यहाँ पर होती है।
और साथ में अत्यधिक उलझनें पैदा होती हैं और धन धान्य के क्षेत्र में बहुत अड़चनें जीवन में जातक झेलता है। तो इस प्रकार से सूर्य का पहले भाव से द्वादश भाव तक का यह पहला अध्याय समाप्त होता है। तो इसके अगले वाले वीडियो में दूसरे ग्रह का फल बताया जाएगा। तो आप लोग देखते रहें फलित ज्योतिष।